सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरुसुतन महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सार। मंचासीन वंदनीय साधु समाज और आदरणीय सावक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला गीता वाक्योपनिषद हम लोगों ने ग्रंथ पाठ के रूप में सुना। जिसमें हम लोगों ने ऋषि का जब निर्देश सुना, जो आत्म तत्व या ईश्वर को लेकर तदेवति तन्मे गति तद्दुरे तद्वंत तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्य। संत तुलसी साहब ने कहा है, जो कोई पूछा तेहि कर लेखा असकस धातु रूप में लेखा। संत तुलसी साहब कहते हैं कि परमात्मा के संबंध में जिस किसी ने पूछा तो पूछने वाले के भाव के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार परमात्मा के संबंध में हमने बताया। इसलिए कि वह रूपरेखा वाला है नहीं, और यह तो वाचो निवर्तन्ते और प्राप्त मनसासन, मन और वाणी की पहुंच से परे है। तो जो वाणी का विषय नहीं है, यह मनसा न होते, जो मन से चिंतन होने योग्य नहीं है, उसके संबंध में जिस किसी ने पूछा तो उत्तर पूछने वालों के हिसाब से दिया गया। भाव इतना ही वह किसी तरह एक ईश्वर में पूर्ण भरोसा, अचल विश्वास कर दे और उसकी खोज में लग जाए, क्योंकि उसका कल्याण जो है उसी की प्राप्ति से, और दूसरा कोई उपाय नहीं।
तेषां शाश्वत सुखम न इतरेषां, उसी एक परम तत्व परमात्मा को जानकर शाश्वत सुख मिलेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसको दूसरा कोई उपाय नहीं। तो हमको किसी तरह भी परमात्मा में लगा देना, उधर से कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा में जोड़ने के लिए संतों ने हम लोगों को उपदेश दिया है। इसीलिए अनेक तरह से उसी एक स्वरूप को समझाया है। भाव है कि जैसे मानो मानो और उसी में लगो तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान बुद्ध के एक जगह प्रवचन में है, प्रवचन संग्रह है उनका, वहां त्रिपिटक में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारे सवाल के लिए मेरे पास जो जवाब है वह जवाब किसी दूसरे के सवाल के लिए नहीं है। वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल पूछने वाले का मानसिक स्तर क्या है, बुद्धि का स्तर क्या है। इसलिए तुम्हारे मन में जो संशय हो वो तुम अपना पूछ लेना, वो तुम्हारे स्तर पर समझाया जाएगा। हम लोग अलग अलग बुद्धि के स्तर पर हैं, इसलिए हर तरह से ऋषियों ने संतों ने जो समझाया है उसको समझना है। जो जिस स्तर के हैं उनको उस तरह से समझ लेना और परमात्मा में लग जाना। ऋषि कहते हैं कि यह सचराचर जगत जो है ना ब्रह्ममय है। ब्रह्ममय का मतलब क्या हुआ? ब्रह्ममय का मतलब होता है, उदाहरण से समझ लीजिए कि आपको कहा जाए कि बर्फ जो है वह पानीमय है। बर्फ जो है पानीमय है। वस्त्र जो है धागामय है। तो पानीमय है बर्फ। आप बताइए कि बर्फ में पानी के अतिरिक्त कुछ है? वस्त्र में धागा के अतिरिक्त कुछ है? धागों को एक एक करके अलग कर दीजिए तो वस्त्र की कोई सत्ता है? वस्त्र की सत्ता धागों से है, इसीलिए वस्त्र धागामय है। बर्फ की सत्ता केवल जल से है, इसीलिए बर्फ जो है जलमय है।
तो बर्फ जलमय है, लेकिन बर्फ का जो गुण है वह जल के गुण से अलग है। बर्फ ठोस रूप में होता है और जल जो है तरल रूप में होता है। यह संसार ब्रह्ममय है। स्थूल को हम इंद्रियों से देख लेते हैं, सूक्ष्म को नहीं देख पाते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जैसे जल से हेम बनतु है, हेम धूम जल होई, अब तैसे यातत वाहु तत् से यातत वातत सोई। अद्वैत किस तरह से है जगत ब्रह्म से? तो कहा जैसे जल से हेम बनतु है। हेम मतलब बर्फ। हेम धूम जल होई, और वाष्प भी, धूम मतलब धुआं, वाष्प भी जल से ही बनता है। और अगर आप चाहें तो वाष्प को ठंडा करके जल बना सकते हैं, और बर्फ को गर्म करके जल बना सकते हैं। जल से बर्फ बना, जल से वाष्प बना, ये दोनों फिर जल बन सकते हैं। मतलब जल का ही स्थूलतम रूप बर्फ है और सूक्ष्मतम रूप वाष्प है, पर दोनों जल ही है के अलग रूप हैं। उसी तरह वस्त्र का, धागे का ही अलग अलग रूप वस्त्र के रूप में है। धोती कह लो, कुर्ता कह लो, गमछा कह लो, साड़ी कह लो, ये सब धागों से निर्मित हैं। इन सब से चाहोगे तो धागा खींच कर अलग करके धागा करो। तो धागा मूल में है, वस्त्र नाम रूप है, जल मूल तत्व है, बर्फ और वाष्प रूपांतरित है। वैसे कहते हैं प्रथम एक सो आपे आप निराकार निर्गुण निर्जात। पहले एक परमात्मा थे, उसी एक परमात्मा में मौज हुई, एक हूं हम बहुश्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, बहुत रूप में प्रकट हो गए। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जय जलहीन विपल उपल विलग नहीं जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, परमात्मा तो निर्गुण निराकार था, फिर वही इस संसार के रूप में कैसे प्रकट हो गया, विभिन्न रूप में कैसे प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा कि जैसे जल ही बर्फ के रूप में, पाला के रूप में, वाष्प के रूप में प्रकट हो जाता है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तू पेड़ साख तेरी फूली, और तू सूक्ष्म होया अस्थूली, तू जल निधि तू फेल बुदबुदा, और तुझ बिन अवर न पालिए। कहते हैं एक परमात्मा का ही अनेक रूप में हम देख रहे हैं। ये अनेकता, यह विविधता माया के कारण है। माया शक्ति, जल में गर्मी की शक्ति आ गई तो वाष्प हो गया, और ठंडे की शक्ति प्रवेश कर गई तो बर्फ हो गया। माया की शक्ति से एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। जो रूप है वह उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप जो सबसे पहले का है, और जो परिवर्तित रूप हुआ है सब माया है। गुरु नानक देव जी इसी बात को समझा रहे हैं कि वही एक अनेक रूप में है। कैसे? तू सूक्ष्म होया स्थूली, तू ही सूक्ष्मतम था और तू ही स्थूल रूप में हो गया है। जैसे उदाहरण वो दे रहे, तू हेम, तू जल निधि, हेम बुदबुदा। कहते
कहते हैं समुद्र का जल वही फेन रूप में हो जाता है, वही बुलबुले के रूप में हो जाता है, वही तरंग के रूप में हो जाता है, लेकिन जल जो है जल ही अनेक रूप में बदला है। पर जल का जो निज रूप है वह रूप उसका असली है, उसी को स्वरूप कहते। तो परमात्मा का स्वरूप जो सबसे पहले का अरूप जो उनकी शक्ति के द्वारा परिवर्तित हुआ, तो यह संसार ऐसे ही परमात्मा का माया का रूप है, लेकिन है परमात्मा का ही माइक रूप। तो ये जो माइक रूप है इससे हमारा कल्याण नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं जल से ही बनने वाला ओला और पाला खेत पर गिरता है ना, फसल को नाश कर देता है, लेकिन जब जल के रूप में बरसता है ना तो खेत को लहलहा देता है, फसल एकदम लहलहा उठता है, हरा भरा हो जाता है। उसी तरह ये परमात्मा की जो निर्मित माया है ना, संसार, शरीर, इंद्रियां, ये सब हमें दुख में डालते हैं, और जो उनका स्वरूप है, मूल रूप है, उसका ज्ञान हमको मुक्ति प्रदान करता है। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं निर्गुण महिमा सुनो रे कोई, उस निर्गुण निराकार अनंत सत्ता की महिमा सुनो। निराकार सरगुण बनी आया, आपे रूप अनेक धरा है, वही सगुण रूप में आ गया है। आपे भूमि समीर अनल जल, आप आकाश समाया, आपे बुद्धि चित्त है आप वही, आपे विषम विषय विहारा, विषय भी वही है, मन बुद्धि चित्त सब वही है, उन्हीं का बदला हुआ सब रूप है, उन्होंने इन सब रूपों को धारण किया है। फिर कहते हैं आपे जीव देवता आप ही, आपे भोगन आप, देवता आप ही हैं, जीव आप ही हैं, आप भोगने वाला भी आप हैं, भोग पदार्थ भी आप हैं। और फिर कहते हैं आपे बंध मोक्ष हैं आप ही, आपे अनहदनाद, और लक्ष्मीपति जो निर्गुण चीन्हे सो जाने सब स्वाद। सब रूप आप ही का, लेकिन जब तक उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, प्रथम 100 आप निराकार निर्गुण गिरजा, उस निर्गुण निराकार अनंत स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह भेद विविधता का आपको समझ में नहीं आएगा। और ये विविधता जब तक बनी रहेगी, विविधता में उस एकता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा, आवागमन नहीं छूटेगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, दैहिक दैविक भौतिकता नहीं छूटेगा। तो स्वरूप का इसलिए कहा ज्ञान करना। और गुरु महाराज कहते हैं वो प्रथम 100 आपे आपको पहचान लो, जीवो कर्म पिता जीनो कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बुढ़ो सहो दुख भारी। ये धोती कुर्ता वाला जो भेद है ना, और गमछा साड़ी वाला, ये द्वैत प्रपंच है। धागे को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए सबको अलग अलग कर रहे हैं। इसलिए यारी साहब कहते हैं सोने के गढ़े कहीं गहनों को गढ़े, कहीं सोनो भी जातु है, और सोनो बीच गहनो और गहनो बीच सोनो है, अंतर भी सोनो और बाहर भी सोनो दिसे, और सोनो को तो जान लीजिए, गहनो बर्बाद कीजिए, यारी सब सोनो या में कौन कुछ नीचे है। जेवर अलग अलग रंग रूप के होते हैं, आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो तत्व है वह सोना होता है। जब तक उस तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक नाम रूप में फंसे रहने पर भेद दृष्टि बनी रहेगी, और ये द्वैत भाव बना रहेगा, तो आवागमन का चक्र बना रहेगा, दुख लगा रहेगा। तो स्वरूप का ज्ञान करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करते हैं, तो तह जाओ जहां प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, और स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नहीं।
तो कहते हैं वहां चलो जहां जाकर के उस स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और तब सब खेल तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन कहन को, कौन सुनन को, दूजा कौन जनावे। यहाँ दूसरा कौन है? अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविदं ब्रह्म। ये सचराचर जगत ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म हूँ। ये दृष्टि तब आएगी जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर देंगे। किस अवस्था को? कैवल्य अवस्था। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं वहां चलो। गुरु महाराज के प्रवचन में है, लोग कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, हम में तुम में खड़क हम में, कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल ना हो तो जुदा ही। ओम ईशावास विदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। तो जब परमात्मा सब जगह है तो लोग कहते हैं कि कहीं जाने की क्या जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं मैं उन लोगों को कहता हूं, अरे जब परमात्मा सब जगह है, यहाँ भी है, तो क्या आपको यहाँ उसकी पहचान हो रही है? क्या आप यहाँ जो परमात्मा है माया के आवरण में उनको पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे हैं तो वहां जाना होगा ना, जहां जाकर के उनकी पहचान हो। तो द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान हो सारी, अब मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख डरे भारी। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख डरे भारी। कहाँ? द्वैत पार। ये जो विविधता है ना, वो विविधता खत्म होगी जब हम जल को पहचानेंगे। विविधता खत्म होगी जब दृष्टि धागे तक पहुंचे और मूल को पहचानते ही, स्वरूप का ज्ञान होते ही सब ब्रह्ममय हो जाएगा। लेकिन जब तक उस मूल का ज्ञान नहीं है तब तक कैसे पहचान होगी? इसीलिए कहते हैं वहां चलिए, मन बुद्धि के परे हो जाए तब ज्ञान होगा। शरीर इंद्रियों को पार कीजिए तब ज्ञान होगा। तो ऋषि कहते हैं कि वह ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता है, सबके अंदर है, सबके बाहर भी है। चलता भी है, नहीं भी चलता है, सबके नजदीक भी है, सबसे नजदीक भी है, सबसे दूर भी है। तो चलता कौन है, नहीं चलता कौन है? पलटू साहब कहते हैं नीचल सदा चले नहीं कबहू, देखा सब में सोई, अताही से मेरा मन लागा, दादू और दूजा कोई। निश्चल सदा चले नहीं कबहू। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा को चलने के लिए अवकाश रहेगा तब न चले, खाली जगह चाहिए ना। जो अनंत है, असीम है, उसमें खाली जगह है, कहाँ से आएगा जाएगा? इसीलिए शंकराचार्य जी के नीचे टिप्पणी गुरु महाराज ने डाल दी ताकि आप ठीक से समझें। कोई किसी की टिप्पणी तब डालता है जब उस टिप्पणी से वो सहमत होता है, नहीं तो नहीं डालते। शंकराचार्य क्या लिखते हैं? वह आत्म तत्व न चलते हुए भी चलता हुआ सा प्रतीत होता है। प्रतीत का मतलब होता है भ्रम होना। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, नौका रूढ़ चलत जग देखा। ट्रेन पर आप सवार होकर जब चलते हैं ना तो चलती ट्रेन है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि पेड़ पौधा सब भाग रहा है पीछे की ओर। भ्रम है, चल ट्रेन रही है, पेड़ पौधे स्थिर हैं। उसी तरह वो कहते हैं चलता हुआ सब प्रतीत होता है, भ्रम होता है। क्यों भ्रम होता है? तो भ्रम इसीलिए होता है कि वही अनंत परमात्मा का जो अंश आवरण में आ जाता है ना, उसको हम व्यष्टि रूप कहते हैं। यद्यपि शरीर के चलने से वह अनंत परमात्मा में कोई गति नहीं होती है, फिर भी व्यष्टि रूप में हम उसको चलता हुआ मानते हैं। राम जो हैं वो दशरथ जी महाराज के परमात्मा हैं जो अयोध्या से वन चले जाते हैं।
फिर वो कहते हैं अज्ञानियों के परमात्मा चलते हैं, ज्ञानियों के परमात्मा नहीं चलते। ज्ञानियों के परमात्मा उनका निज स्वरूप होने के कारण सबसे नजदीक होते हैं। अज्ञानियों की परमात्मा शरीर इंद्रियों के घेरे में रहने के कारण दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, इसलिए उनके परमात्मा कहाँ है? प्रकृति के परे हैं। उनके परमात्मा कहाँ है? तो वो समझाते हैं कि वो अज्ञानी नहीं जानते इस बात को। और गोरखनाथ जी इसी बात को कहते हैं कि कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, और कोई कहे गोलोको है, और कोई कहे शिव नगरी में साहब, भ्रम भ्रम भूलि गोविला है। ये सब अज्ञानी लोग हैं, सब अज्ञानी हैं जो परमात्मा को दूर मानते हैं। तो अज्ञानियों के परमात्मा दूर है, वो शरीर इंद्रियों में फंसा है, उनको कहाँ अनुभव? जो ज्ञानी है ना, उनका अपना स्वरूप ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो उनका परमात्मा अपना आत्मा होने के कारण सबसे नजदीक है। आत्मा से नजदीक कौन हो? अज्ञानी है तो दूर है। महर्षि वाल्मीकि के राम कहीं आते जाते नहीं है। पूछे हूं वहीं की रहा हूं, कहा मैं पूछन सच्चा, जहां ना हो वहां देव कहूं, तुम्हें बताओ। हम कहते हैं आप कहाँ नहीं है, पहले हमको वो जगह बता दीजिए ना। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर अविगत कथापार निगम कहा। ये अवस्था कब आई है? जब वाल्मीकि वह ब्रह्म समान, वाल्मीकि ब्रह्म को जान जाते हैं, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए वाल्मीकि के राम तो स्वयं उनकी आत्मा ही है। और वाल्मीकि के राम प्रकृति के कण-कण को भर के प्रकृति से परे अनंत होकर के, अब वाल्मीकि के लिए दूसरा कोई है नहीं। अद्वैत नाम में अमर दिया अद्वैत ये मोक्ष की अवस्था है। इसीलिए द्वैत में रहने के कारण महाराज दशरथ स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं, और अद्वैत में रहने के कारण महर्षि वाल्मीकि को मोक्ष हो जाता है। तो आत्मज्ञानी के लिए सब जगह, सब में, हम में, तुम में, खड़क हम में, मन। संत पलटू साहब कहते हैं, हमने बातें तहकीक किया सब में साहब भरपूर है जी, अपनी समझ कुआं को पानी, कहीं नियरे कहीं दूर है जी, गाफिल की ओर से सो गया चेतन को हाल हजूर है जी, पलटू जो इस बात को ना माने तिनके मुकुम पर धूल है। पलटू साहब कहते हैं हमने खोज किया और अंतर के अंतिम तह में गुरु है वहां तक गया। अविगत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुल सगुल नहीं हुई। जहां तक गति थी वहां तक मैं गया, अंत किया सबका, और तब परम तत्व को पहचाना और कह रहा हूं खोज करके, अनुभव करके, परमात्मा सब में भरपूर है, कहीं से खाली नहीं। जैसे कुआं का जल, आप गंगा किनारे चलिए तो पानी मुश्किल से 20 फीट के गहराई पर पानी उपलब्ध हो जाता है, और वही आप राजस्थान चलिए 1000 फीट पर पानी मिलता है। पानी धरती में सब जगह है, लेकिन कहीं नजदीक है, कहीं दूर है। नदी से जितना दूर होंगे उतने पानी दूर होगा। नदी के करीब चले गए तो जल, धरती के ऊपर ही जल हो जाएगा। आत्मज्ञान की स्थिति में परमात्मा उसी तरह एकदम गंगा मैया की तरह प्रवाहित हो रहे हैं, और जितना दूर जाइएगा शरीर इंद्रियों के घेरे में, उतने परमात्मा और परमात्मा की शक्ति और उनकी विभूतियों से आप दूर रहिएगा। तो पानी धरती में सब जगह है, लेकिन अपनी समझ कुआं को पानी। चेतन गाफिल की ओर से सो गया, जो संसार मुखी हैं वे, उनके लिए परमात्मा कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते, बहुत दूर हैं।
लेकिन चेतन को हाल हजूर है जी। लेकिन जो चेतन मंडल में पहुंच गया, कैवल दशा में पहुंच गया, स्वरूप बोध कर लिया, द्वैत पार्थन मन बुद्धि पारा, इस अवस्था में पहुंच गया है, उसको आत्मदृष्टि हो गई। उसके लिए परमात्मा सब जगह मौजूद है, कहीं से खाली नहीं है। पलटू साहब कहते जो इस बात को न माने उसके मुख ऊपर दूर है जी, जो इस बात को नहीं मानता है उसके मुख पर दूर। गुरु महाराज कहते थे करिए अनुभव होगा, नहीं करिएगा तो कैसे अनुभव होगा, करिएगा तो भरोसा विश्वास बनेगा, जब भीतर की कुछ न कुछ आपको अनुभूतियाँ होने लगेगी। तो इसको ध्यान में रखना है। बोलते बोलते एक बात भूल ही गया। हाँ देखिए, यह शिकायत है व्यवस्था की ओर से कि जब फाइनल घंटी लग जाती है